अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से मरकजी हुकूमत के फैसले दरिया गोदावरी और कृष्णा पर तेलंगाना में तामीर करदा प्रोजेक्ट को कंट्रोल में लेने के फैसले पर 14 अक्टूबर से अमलावरी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि मरकजी वजारत जल शक्ति ने 14 अक्टूबर से दोनों रियासतों में दोनों दरियाओं पर तामीर मुश्तरका प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एलामिया जारी किया था। KRMB की जानिब से जारी करदा इतला के मुताबिक दूसरे शेड्यूल के तहत तमाम डायरेक्ट आउटलिफ्ट्स को बोर्ड के कंट्रोल में लिया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों से अपील की गई है कि श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के तमाम डायरेक्ट आउटलिफ्ट्स को बोर्ड के तहत लाने में ताउन किया जाए। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से पहले मरहले के तहत 5 प्रोजेक्ट के हुदूद में 29 मराकज को अपनी तहवील में लेने का मंसूबा है। दीगर प्रोजेक्ट्स पर दोनों रियासतों की जानिब से किए गए एतराज़ात की वजह से बाद में गौर करने का फैसला किया गया। पुलिस से बचने की कोशिश में हैदराबाद में एक शख्स 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। ये वाकया आसिफ नगर इलाके में पेश आया। दुंडीगल पुलिस स्टेशन में कलीमुद्दीन नामी शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था और सुबह पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके मकान पहुंची थी। इस दौरान पुलिस से बचने की कोशिश में कलीम बुलंदी से गिरकर हलाक हो गया। मालूम हुआ है कि उस शख्स ने बैरून मुमालिक रवाना करने के लिए बाज अफराद से रकम हासिल की थी। मजीद तहकीकात जारी है। आज सुबह में 6 बजे के टाइम पे दुंडीगल पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले एक कलीमुद्दीन बुल के नाम का वेंकटम्मा तोटा में रहने वालों को पकड़ने के लिए आया एक चीटिंग केस में। तो ये टाइम पे वो उसका घर वाले जो फैमिली मेंबर्स दुंडीगल पुलिस स्टेशन का स्टाफ को ऑब्स्ट्रक्शन करे। फिर वो लोग मदद के लिए आसिनगर पुलिस स्टेशन को आए। वो टाइम पे जो उसका जो अक्यूज्ड पर्सन 420 केस में जो है कलीमुद्दीन, वो घर में बात करते हुए खिड़की से झुक के बात करते हुए ठहरे। वो टाइम पे उसको हार्ट अटैक आया बोल के उसका फैमिली मेंबर्स बोल रहे। वही वो लोग कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये दुंडीगल पुलिस स्टेशन में 816/21 अंडर सेक्शन 420 केस रजिस्टर हुआ उसके ऊपर। आसिफ नगर में कुछ केसेस है? नहीं, आसिफ नगर में कुछ भी नहीं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं कंप्लेंट आया, लेकिन इसका पुराना केसेस है बोल के लोग बोल रहे। वहां पे आजू बाजू वालों ने भी वेरीफाई कर रहे थे लोग। इससे पहले भी इसके पास लोग ऐसे पैसे लिए बोल के आया बोल के मालूम हुआ। कितने साल से उन्हें यहाँ रह रहा सर? कम से 2-3 साल से रह रहे। मेरा अंदाज से 2-3 साल से तो रह रहे। एग्जैक्टली नहीं मालूम। रेंट पे है सर? रेंट पे है शायद, 5th फ्लोर में रह रहे हैं। ओके सर। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद का वाकया है, जहां छोटा ख्वाजा नामी शख्स ने आसिन जाबरी चोर पर हमला किया जो कि दावत पर जाने के लिए घर से निकला था। छोटा ख्वाजा के नाम से बहुत मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। गुज़िश्ता रात एक ऑटो ड्राइवर को चंद्रायनगुट्टा इलाके में चाकू मारा गया। किसी दूसरे शख्स पर हमला न किया गया और कंचनबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अवाम चाहते हैं कि चंद्रायनगुट्टा पुलिस छोटा ख्वाजा के खिलाफ हमेशा के लिए कार्रवाई करे। उसके ऊपर बहुत अटर टू मटर का केस बुक करा है कंचनबाग PS में। बुक कराने के बाद में सर्कल साहब बोले कि हम अरेस्ट कर लिए और SI साहब बोले कि अरेस्ट कर लेते, उसको अरेस्ट कर लिए। फिर मालूम पड़ा कि उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन कल चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट के अंदर चंद्रायनगुट्टा चौरास्ते पे A1T स्टाइल है, वहाँ पे जहाँ पे ऑटो का अड्डा है, वहाँ पे एक मोइन नाम का शख्स के ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश किया जो चंद्रायनगुट्टा PS में कंप्लेंट करवा दी गई है। फिर कंचनबाग यहाँ से निकलकर फिर C ब्लॉक बाबा नगर में गया। उन्हें एक बबोरची जो मासूम बच्चों को चॉकलेट दिलाने निकला था उस पर अटैक किया जो उसके घर के बाजू रहता था। उसके फ़ोन वगैरह खींचने की कोशिश किया। फिर रात में कंचनबाग PS के लोग पूरे SI वगैरह आए, यहाँ पे वेरिफिकेशन करे। सुबह में 5 बजे रात को उसको उठा के लाए। अगर पहले दिन ही मेरे बच्चे पे अटैक हुआ, अगर उठा लेते तो शायद दूसरे केसेस नहीं कर सकता था वो। और उन्हें एक चोर है, चोर आज उन्हें क्या चाह रहा है कि टाइगर बनने की कोशिश कर रहा, एरिया में हुदुम मचाया हुआ है
तमाम लोगों आप बता रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं वो एरिया में रहता हूँ नहीं, मेरे लोग बताए कि वहाँ पे पूरे लोग जितने भी है बस्ती के लोग के पूरी बस्ती को तंग करके रखा हुआ है, ऐसे लोगों को पीटीआई डबल डाल के भेजना। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से और अकबरुद्दीन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब से, असेंबली में इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं अकबर साहब, बड़ी खुशी हो रही है कि गांजा नहीं बिके और तमाम ये टैबलेट्स मिल रहे हैं सब मेडिकल के ऊपर, जो नशा कर रहे हैं वो लोग बहुत वो है। और मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे गुजारिश करता हूँ कि महमूद अली साहब इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए और हमारे सीपी साहब, कमिश्नर साहब, जो बाहितीन अंजलि कुमार यादव साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं सिटी के अंदर, सिटी को पीसफुल लेके चल रहे हैं साहब, थोड़ा सा आपसे भी गुजारिश है कि ये गांजा मिल रहा कहाँ, ये नशा मिल रहा कहाँ, गोलियां मिल रहे कहाँ, ड्रग मिल रहा कहाँ, वो लोग को पकड़िए, उनको जेल में डालिए, उनकी बेल मत होने दीजिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स खराब हो रहे हैं। मैं रोड पे से जब गुजरता हूँ, बैग लगा हुआ बच्चे टैबलेट खा रहे हैं। तेलंगाना में 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए सेहत के ओहदेदारों की काविशों के बरअक्स ये बात सामने आई है कि रियासत में तकरीबन 25 लाख लोगों ने जो वैक्सीन का पहला टीका लिया था, दूसरा टीका लेने के लिए उनकी मुकर्ररा तारीख से कबल आगे नहीं आए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में तकरीबन 25 लाख लोग मुकर्ररा तारीख से कबल दूसरा वैक्सीन लेने में नाकाम हो गए। उन्होंने अवाम को आगाह किया और इंतबाह दिया कि दूसरा टीका न लेने वालों को इस वायरस से मुतासिर होने का शदीद खतरा लाहक रहता है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने मजीद कहा कि रियासत में एक 4 रोजा वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही, बिलखुसूस इन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ एक सिंगल डोज लिया है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि इसमें ताखिर के बगैर वक्त वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। उन्होंने इस बात की इत्तला ट्विटर पर दी। कमलाकर गुज़िश्ता 2 महीने से हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम में मसरूफ थे। सेहत में तब्दीली महसूस करते हुए वजीर मौसूफ ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। कमलाकर ने हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वालों को कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 196 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,68,266 हो गई। गुज़िश्ता रोज 201 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,60,143 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,933 हो गई। गुज़िश्ता दिनों आदिलाबाद में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 6, जीएचएमसी में 59, जगतियाल में 6, जनगांव में 4, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 16, खम्मम में 7, कुमरभीम आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 2, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 8, मेदक में 0, मलकाजगिरी में 9 और मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 13, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 4, राजना सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 6, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 15 और यदाद्री भोंगिर में 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। ग्लैंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैदराबाद ने रुपए का अतिया किया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में कैंगरों की देखभाल के लिए 20 लाख रुपए का अतिया किया गया।
ग्लैंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैदराबाद हिंदुस्तान में हाइपरियन टेक्नोलॉजी के लंबरदार दुल्लापल्ली हैदराबाद ने 20 लाख रुपए का अतिया किया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में कैंगरू की देखभाल के लिए ये किया गया। इस सिलसिले में रघुराम हेड CSR और PVVL को 20 लाख रुपए दिए गए। सुभद्रा देवी क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने इस मौके पर उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरह दूसरों को भी इस इक़दाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।